छूटू देखकर सौतेली माँ की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। मैंने कहा, कैसा लगा? बोली, बहुत शानदार है, ऐसे ही तफ नहीं की कोमल और नाजने। मैंने बोला कि उसे प्यार करो ना। बोली, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं बोला, प्लीज करो ना। दिल तो उनका भी था, बस थोड़ी नखरे कर रही थी। मैंने कंधों से पकड़कर उनको नीचे किया तो उनका मुंह छूटो के पास आ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपनी ज़बान निकाली और काम करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। वो अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने जितना हो सकता था मुंह में लिया और काम करना शुरू कर दिया। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। मुझे ऐसा सुकून मिल रहा था जैसा पहले कभी किसी के साथ नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर करने के बाद वो बोली, अब और नहीं कर सकती, मेरा मुंह थक गया है। मैं बोला, प्लीज मुझे काम करके फारिग होने दें। उन्होंने कहा, अब कैसे फारिग करो, मेरा मुंह दर्द कर रहा है। सौतेली माँ ने कहा, मैं किसी को बुलाती हूँ। मैंने कहा, आप ही करे। बोले, कैसे करूँ? हाथ से तो काफी देर से लगी हुई हो और मुंह भी थक चुका है। मैं उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उनके पीछे रखा। वो मेरी बात समझ गई। सौतेली माँ ने कहा, बदतमीज, पहले ही मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और कुछ नहीं कर सकती इससे ज्यादा। उन्होंने कहा, नाज को भेजती हूँ। मैंने कहा, रहने दे, जाना है तो फिर बुलाऊंगा। और घंटार कैसी है? बोली, अब बहुत बेहतर है, सुबह से आराम कर रही है। छोटी बीबी ने दवाई दे दी थी तो अब बेहतर है। मैं फ्रेश हुआ और ठंडे पानी से नहाया। मैं नीचे गया तो सब बाहर बरामदे में बैठे थे। नूर और रूप भी बैठी थी और मेरी कजिन वापस घर जा रही थी। साथ शहजादी और गिलशेरी भी बैठी हुई गुपशप लगा रही थी। मैं भी जाकर वहां बैठ गया और इसे नहीं लगाने लगा। अबू ने मुझे यूरोप जाने की इजाजत दे दी थी। जिस बात का उन्हों को पता चल गया था तो सब मुझसे नाराज थी कि मैं अकेली क्यों जा रहा हूँ, उनको साथ लेकर क्यों नहीं जा रहा। मैंने कहा, जब वापस जाएगा फिर तुम जहां बोलोगी वहां जाएंगे। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे जाने दो। तो सब ही मान गई। खैर, रात हुई और खाना खाया। सौतेली माँ बाहर नहीं आए, उन्होंने खाना कमरे में ही खाया। मैं कमरे पर आ गया तो थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और नमू मेरी सौतेली माँ की दूसरी बेटी यानी मेरी सौतेली बहन अंदर आ गई। मैं बेड पर लेटा हुआ था, मेरे पास बेड पर बैठ गई। बोली, तो जनाब अब यूरोप जाएंगे? तो बोला, क्यों नहीं जा सकता? बोली, जा सकते हो, बस उम्मीद नहीं थी कि अकेले जाओगे। मैंने पूछा, क्यों? बोली, सब साथ जाते। मैं बोला, सब भी जाएंगे यार, बस एक बार खुद जाना चाहता हूँ अकेला। बोली, अच्छा ठीक है। मैं बोला, तुमसे वदा वापसी पर जहाँ तुम बोलोगी चलेंगे। तो वो भी खुश हो गई। बोली, सुनाओ कोई बनाई गर्लफ्रेंड, अब तो पाबंदी खत्म होगी है। मैं बोला, मुझे बाहर जाते कहीं देखा है अकेला? जब भी जाऊं कोई ना कोई साथ होता है, तो गर्लफ्रेंड कहाँ से बनाऊंगा? और मुझे लगता है मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी ही नहीं, ना कोई मुझे अकेला रहने देगा, ना मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो बोली, ओ तो ये बात है जो तुम अकेला जाना चाहते हो, क्या कोई इंग्लिश गर्लफ्रेंड चाहिए? मैं बोला, तुम जानती हूँ ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ खुद को खोजने जा रहा हूँ। नमू ने पूछा, तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? मैंने कहा, जो मेरे साथ प्यार करे, मेरा एहसास करे और मेरा ख्याल रखे। नमू कहने लगी है तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने कहा, तुम एहसास कर सकती हूँ लेकिन प्यार नहीं कर सकती। थोड़ी देर सोचने के बाद नमू कहने लगी, मैं तुम्हें प्यार भी करूंगी। मैंने कहा, क्या तुम मुझे किस कर सकती हो? कुछ देर खामोश रहने के बाद इसने कहा, ठीक है मैं करूंगी। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बोली, तुमको ही गर्लफ्रेंड चाहिए और मैं नहीं चाहती कि तुमको गर्लफ्रेंड मिले तो मुझे भूल जाओ। मैं बोला, तुमको नहीं भूलता, तुम्हारी अपनी जगह है। बोली, जब गर्लफ्रेंड बन रही हूं तो बाहर जरूर मुंह मारना चाहते हो। मैं बोला, यार कैसी बात करती हो, मैं तुमसे कैसे? तुम मेरी सिस्टर हो। बोली, दोस्त भी तो हो। मैं बोला, वो तो ठीक है लेकिन दोस्त और गर्लफ्रेंड में फर्क होता है। बोली, एक मौका तो दो। में बोला, अच्छा फिलहाल तो मैं यूरोप जा रहा हूँ, वापसी सोचूंगा, लेकिन तुम्हें टेस्ट करने के लिए किस करूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो या नहीं। फिर आंखें बंद करके वो खड़ी हो गई और बोली, कर लो। मैंने कहा, यहाँ अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मुझे पकड़ कर खुद करती। तो एक बार उसने आंखें खोले, फिर पता नहीं इसको क्या हुआ, मुझे पकड़ कर करने लगी। मैंने कभी भी इसको इस नज़र से नहीं देखा था। जैसे ही वो काम करने लगे तो मैं हवाओं में गुम होने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि
मैं कहीं और हूँ किसी गुलिस्तान में। फिर उसने पूरी शिद्दत के साथ काम करना शुरू कर दिया। मैं भी इसका साथ देने लगा। दोस्तों क्या बताऊँ, इतना मज़ा कि बस बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हालांकि ये काम मैं अपनी सौतेली माँ से भी किया, अपनी बहन नूर से भी किया, उमोहे अलग वो रूप से भी किया, लेकिन नमूहे की बात ही अलग थी। फिर वो पीछे हट गई। मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया था। जब पीछे हटी तो इसकी आंखें लाल हो चुकी थी जैसे शरबती आंखें। इसने बाद मुझको होश आया तो अभी तक मुझे अपने होठों पर स्कार्स महसूस हो रहा था। मैं वहीं बैठे कहा है इतना सबूत काफी है या कुछ और दो, और ये कहकर वो बाहर चली गई। मैं हक्का बक्का खड़ा रहा। फिर कुछ देर गया और सोचने लगा ये क्या हो रहा है जो उन्होंने तक किसी भी गैर लड़के तक टच नहीं किया, और ये क्या हो रहा है। नूर रूप सौतेली माँ, और अब नमू जितना सोचता इतना परेशान होता। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया और यूरोप की तैयारी करने लगा। फिर सोचा कल रात की फ्लाइट है तो आज नूर और रूप के कमरे में जाकर उनको भी मनाता हूँ। फिर वहां से निकला और सीधा उनके कमरे में पहुंचा। अंदर गया तो वो दोनों बेड पर बैठी थी, लेकिन आज मुझसे नाराज लग रही थी। मुझे पता था कि अभी उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं और मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं उनके बेड पर बैठ गया और बोला, क्या हुआ मेरी प्यारी बहनों को, मेरी लाडरानियों को क्यों नाराज हैं। उन्होंने जवाब दिया, जाओ हमें तुमसे बात नहीं करनी, तुम अकेले बाहर जा रहे हो। फिर उनको वही नमो वाले डायलॉग बताए तो वो जज्बाती हो गई। मैंने कहा, आज की रात हम दोनों की है, फिर कल तो मेरी फ्लाइट है, मैं यूरोप चला जाऊंगा, फिर जो होगा वापसी पर होगा। तो दोनों ने मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और मेरे ऊपर छलांग लगा दी। दोनों मुझे पूरी शिद्दत के साथ किस करना शुरू कर डाल।